नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। क्या कहना चाह रहा है, ये हमें कह रहा है कि आपके पास एक लाइन है, जो लाइन क्या कर रही है 2,3 से पास हो रही है। तो मान लेते हो यहाँ पे हमारा पॉइंट है 2,3, इस पॉइंट से पास हो रही है और साथ में कंडीशन क्या है कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कर रही है। भाई इससे अगर कोई लाइन जाएगी तो लगभग ऐसे जाएगी। ये जो लाइन जा रही है आपकी, ठीक है ना, ये लाइन क्या कर रही है, यहाँ पे भी एक इंटरसेप्ट कर रही है और एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट कर रही है। तो ये जो इंटरसेप्ट है वो इक्वल है। मान लो ये इंटरसेप्ट ए है तो ये इंटरसेप्ट बी है, तो दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। जब आपको इंटरसेप्ट गिवन होते हैं तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं इक्वेशन को फाइंड आउट करने के, या फिर एक काम और भी कर सकते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए मेरे को, क्या होगा, a,0 होगा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चा, b 0,b। तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी हम इस लाइन की इक्वेशन पता कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, 2,3 है वो इस लाइन पे है, मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। क्या क्वेश्चन समझ में आया? हमारे को सबसे पहले इंटरसेप्ट दिए थे, उससे हम इंटरसेप्ट फॉर्म बना लेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म आएगी, उस इंटरसेप्ट फॉर्म में ए और बी की वैल्यू आएगी, उस ए और बी की वैल्यू को पुट करेंगे, चेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारी इक्वेशन बन जाएगी। किसकी हेल्प से? 2,3 की हेल्प से। वो कह रहा है कि 2,3 से जा रही है, तो इसका मतलब पॉइंट 2,3 उस इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट एक्स इंटरसेप्ट, भाई इंटरसेप्ट तो चाहिएगा ना, लेट एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज एक्स, ए ले लेता हूँ ना, एक्स को ए ले लेते हैं, अदरवाइज एक्स वाई एक जैसे दिखेंगे। एंड वाई इंटरसेप्ट बी, वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज बी। ओके, नाउ उसने हमें ये भी कहा है कि इक्वल इंटरसेप्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन कट इक्वल इंटरसेप्ट, दैट्स वाई ए इज इक्वल्स टू बी। ये हमें पता चल गया। अब हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म लिख रहे हैं। कौन सी फॉर्म लिख रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। पता है, याद है, कुछ भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते थे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट, लाइन बड़ी कर लेते हैं, प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पे कई बार बच्चे डायरेक्ट लिख देंगे एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, वो फॉर्म नहीं है, तुम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स बाई ए, एक्स इंटरसेप्ट ए है, प्लस वाई बाई बी इज 1। अब क्वेश्चन से हमें एक बात पता चली इक्वेशन 1 से कि ए किसके इक्वल है, 1 के। तो हम कहते हैं बाय इक्वेशन 1 ए इज इक्वल्स टू बी, तो मैं बी की जगह ए रख रहा हूँ। तो मेरी जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो भाई, तो x बाई ए तो रहेगा ही रहेगा, प्लस y बाई बी हो जाएगा, y बाई ए हो जाएगा, b की जगह क्या रख देते हैं a, तो इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेंगे a आएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई इज़ 1। तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a। इक्वेशन ऑफ लाइन तो बन गई, बट इसमें a हमने लेट कर रखा है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि लाइन पास थ्रू द पॉइंट 2,3, उसने कहा पास थ्रू द पॉइंट, और जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है मतलब वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, यस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन पास थ्रू 2,3, तो देयरफॉर 2,3 सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू ए। तो पुट कर दो, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, देयर सो। तो आपकी लाइन क्या हो जाएगी, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 5। a की वैल्यू आ गई, हमें यही चाहिए था भाई, इस इक्वेशन में यही तो रखना है, b तो रखना ही नहीं है। तो आप लिखोगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, या फिर तुम इसको ऐसे लिख दोगे x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो भी सही है। ठीक है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इंटरसेप्ट फॉर्म से भी हम लाइन ऑफ इक्वेशन पता कर सकते हैं। अब कई बच्चों को अगर इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं पता होती तो वो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वो इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, वो करते हैं कि a,0 और 0,b 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंटों से इक्वेशन ऑफ लाइन पता करो। लगभग कुछ ऐसी आएगी, उसमें a इक्वल्स टू b रखोगे तो सेम यही आएगी, लगभग क्या आएगी, सेम ही ये आने वाली है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी, इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दो, ये उसने दी थी 2,3।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना होता है। ओके, जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।